किसी बड़े शहर के भीड़ भाड़ वाले बस अड्डे के एक कोने में हर रोज एक बूढ़ा आदमी बैठा रहता था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, बाल सफेद और बिखरे हुए, और चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें साफ झलकती थीं। लोग आते जाते रहते, लेकिन बहुत कम लोग उसकी तरफ ध्यान देते। वो दिन भर बस एक ही काम करता। जो भी मुसाफिर वहां से गुजरता, वो उनके जूतों की धूल झाड़ देता, हाथ जोड़ता और बदले में कुछ सिक्के मांग लेता। कई लोग उसे नजरअंदाज कर देते, कुछ डांट देते और कुछ तरस खाकर पैसे दे देते। धीरे धीरे ये उसकी आदत ही नहीं, बल्कि उसकी सोच बन चुकी थी। वो खुद से कहता, मेरी किस्मत में यही लिखा है, मैं गरीब पैदा हुआ हूं और गरीब ही मरूंगा। एक दिन दोपहर की तेज गर्मी में जब बस अड्डा लोगों से भरा हुआ था, एक नौजवान वकील वहां से गुजर रहा था। उसके हाथ में फाइलें थीं, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में तेज। जैसे ही वो बूढ़े के पास से गुजरा, बूढ़े ने आदत के अनुसार उसका जूता साफ किया और हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी, कुछ मदद कर दीजिए। वकील रुक गया। उसने पैसे देने के बजाय बूढ़े के हाथों को गौर से देखा और फिर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, बाबा, आपके हाथ बिल्कुल सधे हुए। बूढ़ा उलझन में पड़ गया और बोला, मैं किसी का समय कैसे बचा सकता हूं? वकील ने शांत स्वर में कहा, बस लोगों को ध्यान से देखना शुरू कीजिए, जवाब खुद मिल जाएगा। और इतना कहकर वो बस में बैठकर चला गया। उस दिन के बाद बूढ़े के मन में कुछ बदलने लगा। वो पहले की तरह बैठता जरूर था, लेकिन अब भीख मांगने से ज्यादा लोगों को देखने लगा। उसने ध्यान दिया कि कितने लोग बस अड्डे पर परेशान होते हैं। किसी को सही बस का समय नहीं पता, कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा है तो कोई टिकट के लिए भटक रहा है। 2 दिन तक वो सिर्फ लोगों को देखता और समझता रहा। तीसरे दिन उसके मन में एक नई सोच ने जन्म लिया। अगर मैं इनकी मदद करूं तो शायद ये मुझे भीख नहीं, मेहनत का पैसा देंगे। अगले दिन वो पहले से थोड़ा जल्दी आया। उसने एक पुराना बोर्ड उठाया और उस पर चौक से कुछ बसों के समय लिख दिए। उसकी लिखाई साफ नहीं थी, लेकिन नीयत सच्ची थी। जब एक यात्री परेशान होकर इधर उधर देखने लगा तो बूढ़ा उसके पास गया और बोला, कौन सी बस चाहिए बाबू? यात्री ने बताया तो बूढ़े ने तुरंत उसी सही प्लेटफॉर्म और समय बता दिया। यात्री हैरान रह गया और खुशी खुशी उसे पैसे देकर चला गया। उस दिन पहली बार बूढ़े को महसूस हुआ कि ये भीख नहीं, बल्कि उसकी कमाई है, उसकी मेहनत और उसकी समझ की कीमत। शुरुआत आसान नहीं थी। कई लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे, कुछ उसे नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी मदद लेने लगे। वो अब सिर्फ बस का समय ही नहीं बताता था, बल्कि ये भी बताता कि टिकट कहाँ मिलेगा, सस्ती चाय। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास आ गया और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद को गरीब नहीं मानता था। एक दिन उसने आईने में खुद को देखकर कहा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं लोगों की मदद करता हूं। करीब 1 साल बाद वही वकील फिर उसी बस अड्डे पर आया। इस बार वहां का नजारा बदल चुका था। जहां पहले एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा था, वहां अब एक छोटा सा सहायता केंद्र बन चुका था। अंदर वही बूढ़ा आदमी साफ सुथरे कपड़ों में बैठा था और 2-3 लड़कों को काम सिखा रहा था। वकील उसके पास गया और मुस्कुराकर बोला, बाबा, पहचाना मुझे? बूढ़ा तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने झुककर उनके पैर छुए और बोला, साहब, आपको कैसे भूल सकता हूं? उस दिन आपने मुझे पैसे नहीं दिए थे, आपने मुझे मेरा आत्मसम्मान लौटाया था। आपने कहा था कि मैं लोगों का समय बचाकर पैसे कमा सकता हूं, और मैंने बस आपकी बात मान ली। आज मेरा ये छोटा सा सहायता केंद्र शहर के कई बस अड्डों पर चल रहा है। मैं अब मदद मांगता नहीं, बल्कि लोगों की मदद करता हूं। वकील ये सब सुनकर बेहद खुश हुआ। दोनों ने साथ बैठकर चाय पी और चुपचाप मुस्कुराते रहे। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असली पहचान वो नहीं है जो दुनिया हमें देती है, बल्कि वो है जो हम खुद अपने बारे में मानते हैं। अगर हम खुद को कमजोर समझेंगे तो दुनिया भी हमें कमजोर ही मानेगी। लेकिन जिस दिन हम अपनी कीमत समझ लेंगे और दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ना शुरू कर देंगे, उसी दिन से हमारी किस्मत बदलने लगेगी। इसलिए याद रखिए, नजरिया बदलो, किस्मत अपने आप चमक जाएगी।